मनुपमे मपथे सोखे मण वज्जम केवल पहो है निचिय दुन्नतिमिरं चीणं नमः बारहे अंग की इच्छा बियलिए मले मूले तन से टीलया बिबे बरे चरण पूसा पसियौ सुये देवया सुयीरम सयल गण रविनो विविधि विराया विने संगा नीरा या विकुराया गण हर देवा पसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परिवाई गयो हितांबर सीओ सेधन्ता मी सायर तरंग संघाये धो होए मनो परिमामि पोते दंतम दुकेयंतम दुन्नियंध्ययारगवि भगे शिवे मागे कंटे मिस्ति समी वयं सया दंतम परिमहे कै भूये बलिं के सेवासे परिभू होए बलिं वेणी है पम्महे पसरम वर्धा विमल नाने बम्महे पसरम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आय्या नमो वज्छायानम नमो लोके सव्यसापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित एक काम और करते हैं, कांच किसका खिड़की के षटखंडागम पूरा पूरा उसका
षटखंडागम के प्रारंभिक 5 खंडों पर नीचे का तेल प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहला खंड जीवन अनुभव टीका सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित, उनमें से अपनी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक में पहली पुस्तक में मंगल संबंधी विविध चर्चा के बाद में मार्ग स्थान के नाम, अति संक्षिप्त स्वरूप, 7-8 योगों के नाम, क्रमोचित स्वरूप, फिर गुणस्थान, फिर प्रूपनाओं के अंतर्गत प्राण संज्ञा आदि प्रूपनाएं, इस तरह 20 प्रूपनाओं की चर्चा के बाद में इस दूसरी पुस्तक में उन्हीं के स्पष्टीकरण हेतु एक को दूसरे में घटित करने वाली आलाप पद्धति से उसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले जीव के सामान्य आलाप, फिर पर्याप्त पर्याप्त, इसके बाद 14 गुणस्थान, तो गुणस्थान सिद्ध भगवान की आलाप पद्धति से चर्चा करने के बाद में आदेश यानी मार्ग स्थानों के अंतर्गत गति मार्ग में नरक गति संबंधी सामान्य आलाप और उसके अंतर्गत 4 सामान्य गति संबंधी आलापों की चर्चा अपनी संपन्न हुई। आवाज के बाद सामान्य से नरक गति संबंधी आलाप के अंतर्गत सामान्य आलाप, 4 स्थान संबंधी आलाप, पर्याप्त पर्याप्त संबंधी आलाप, इनकी चर्चा के बाद में जो पृथ्वियों की अपेक्षा नरक गति के 7 थे। नरक भूमियां 7 प्रकार के होने के कारण नरक 7 कहे जाते हैं। वैसे नरक 84 लाख नरक बिल अपन कहने लगे। आचार्य उमा स्वामी देव ने पंचविंशति नरक शास्त्राणी पंचैव नरक है 84 लाख। हाँ, पर पृथ्वियों की अपेक्षा 7 थे। आप बता सकते हैं? नरक रत्न प्रभा। हाँ बोलिए। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। बहुत यहाँ आगे इस क्रम से ही चर्चा आने वाली, तो इसलिए कंठस्थ करने पड़ेंगे। अच्छा, इनके रूढ़ी के नाम भी हैं। ये तो है यज्ञ के नाम। रूढ़ी धम्मा वंसा, धम्मा वंसा, मेघा, मघवा, अरिष्टा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माधवी।
हाँ, धम्मा वंशा मेघा, इसके बाद अंजना, फिर अधिकता, फिर मगही, फिर माघी, ये इनके रूढ़ के नाम। यौगिक और रूढ़िक में क्या अंतर कि जो रत्न प्रभा नाम है ये वहां का प्रकार किसके जैसा, यानी भूमियों की कान किसके जैसी, इस अपेक्षा से कोश दृष्टि से देखते हैं तो पहली नरक की कान रत्न जैसी, दूसरे की बाल नजदीक जैसी, रत्न शर्करा, शक्कर जैसी, पहले की रत्न जैसी, दूसरे की शक्कर जैसी, तीसरे की बाल रेत जैसी, फिर चौथे की पंख कीचड़ जैसी कान, फिर धुआं जैसी कान की, और फिर कम अंधकार, फिर महाकम घोर अति घोर अंधकार, तो इसके जैसी कान की। अपना यह पूरा 3 रूप मुख्य रूप से 8 पृथ्वियों में संपन्न है। 7वें नरक पृथ्वी, अपन जो रह रहे हैं अभी, ये पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपरी भाग, इसके बाद रत्न प्रभा पृथ्वी से लेकर के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि तक कोई स्वतंत्र पृथ्वी नहीं। उसके बाद फिर 8वीं पृथ्वी ईशत पृथ्वी, उसके बाद फिर बात वाला है वो वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान। इस तरह कुल 8 पृथ्वी। यहाँ इन 7 पृथ्वियों की अपेक्षा नरक के 7 भेद किए हैं। तो अब एक पृथ्वी संबंधी आलाप यहाँ बताई जा रही। पेज नंबर 459 से आज अपना विषय प्रारंभ। प्रथम आदि 7 पृथ्वियों की लेशाओं को यह निम्न गाथा बतलाती है। सामान्य अपन कहते हैं कि कृष्ण नील काप, ये 3 लेशाएं, पर कहाँ कौन सी ये बताने वाली यह गाथा 237 गाथा। काऊ काऊ तहिका ओ नील नीलाय नील किन्नाय, किन्नाय परम किन्ना लीसा परमाधिपुर दीनम। कप यानी पहली नरक भूमि में कप, दूसरी में भी कप मध्यम कापोत, फिर तीसरी में उत्कृष्ट कापोत और नील, फिर चौथी में नील, 5वीं में नील और कृष्ण, 6वीं में कृष्ण और 7वीं में परम कृष्ण लेशा। इस तरह से लेशियाओं का विभाजन। ये भाव लेशियाएं, द्रव्य लेशिया तो काला 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 एक ही, ये जो चर्चा ये भाव लेशियाओं की। तो कापो यानी जघन्य, फिर कापोत मध्यम, फिर कापोत उत्कृष्ट और नील जघन्य, फिर नील मध्यम, फिर नील उत्कृष्ट और कृष्ण जघन्य, फिर कृष्ण मध्यम और 7वें में परम कृष्ण उत्कृष्ट लेशा। प्रथम आदि पृथ्वियों में क्रमशः जानना चाहिए। विशेषात
प्रथम पृथ्वी में जघन का प्रतिष्ठा होती है, दूसरी पृथ्वी में मध्यम का प्रतिष्ठा होती है, तीसरी पृथ्वी में उत्कृष्ट का प्रतिष्ठा और जघन नीलेशा होती है, चौथी पृथ्वी में मध्यम नीलेशा होती है, पांचवी पृथ्वी में उत्कृष्ट नीलेशा और जघन कृष्णेशा होती है, छठी पृथ्वी में मध्यम कृष्णेशा होती है और सातवीं पृथ्वी में परम कृष्णेशा होती है। इन बातों को ध्यान में रखना है। यानी आगे जो भावलेशा वाला प्रकरण वह इस तरह का। अब क्रमशः एक एक पृथ्वी की चर्चा कर रही। तो सबसे पहले प्रथम पृथ्वी यानी रत्न प्रभा। सामान्य कहने को रत्न प्रभा पृथ्वी में नारकी रहते, पर एकदम सामान्य कथन, स्थूल कथन। विशेष देखेंगे तो रत्न प्रवाह पृथ्वी के तीन भाग, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो जो अबहुल भाग है नार के मात्र वहां, खर भाग और पंख भाग में व्यंतों के और भवनवासियों के निवास, और खर भाग के ऊपर अपना निवास, अपना मध्य लोक सारा एक खर भाग के ऊपर। तो पहली पृथ्वी यानी रत्न प्रवाह पृथ्वी का अबहुल भाग। तो ये जो दीदी ये जो नारकी है वो खाली त्रस नाड़ी में ही पाए जाएंगे ना? पृथ्वी तो पूरी चौड़ी होगी ना 7 राजू तक। हाँ। जो रत्न प्रभा पृथ्वी है वो तो पूरी लंबी होगी, और नारकी नहीं, क्या? नहीं, इसमें ऐसा है, ऐसा तिरछा हुआ है ना, नीचे तो है 7 राजू, ऊपर क्रमशः होते होते 7 राजू ऊपर आकर के 1 राजू रह गया। तो वो नीचे का 7 राजू जो ऊपर 1 राजू रहा वो यूं त्रिकोण में सिमटा है। तो उत्तर दक्षिण सर्वत्र 7 राजू नहीं, वो सॉरी, उत्तर दक्षिण सर्वत्र 7 राजू, पर पूर्व पश्चिम सर्वत्र 7 राजू नहीं। पूर्व पश्चिम में सबसे नीचे 7, ऊपर क्रमशः कम होते होते पहली नरक के वहां 1 राजू रह गया, और उतने ही तृष्णाली 1 राजू। तो नीचे भी आगे पीछे 3-3 राजू छोड़ के बीच का जो 1 राजू स्थल तृष्णाली का, आवाज मैंने कहा ठीक नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो तृष्णाली में ही है, बाकी सब स्थावर हो, यानी 5 प्रकार के स्थावर, यानी स्थावर तृष्णाली में भी और तृष्णाली के बाहर भी, और तृषजीव ये सब अकेले तृष्णाली में 3 अपवाद होते हैं, मारणांतिक समुद्घात, उपाचन और केवली समुद्घात। इस अपेक्षा से तृष्णाली बाहर पाई जाती, बाकी हमेशा तृष्णाली के अंदर। तो नरक, स्वर्ग, असंख्य द्वीप समुद्र, ये सब तृष्णाली में। तो अब पहली नरक पृथ्वी के अलावा पहली नरक पृथ्वी रत्न प्रभा का अबहुल भाग अथवा धम्म। प्रथम पृथ्वीगत नारकों के सामान्य आलाप कहने पर आदि के 4, यानी तो सब में ही एक जैसा घटित होगा। नरक में मात्र 4
जीव समास संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास। क्षम पर्याप्तियां, क्षम अपर्याप्तियां, यानी जब तक भाई मिश्र दशा चल रही थी तब तक अपर्याप्त, और मिश्र दशा समाप्त हुई तो पर्याप्त। दशों प्राण 7, पर्याप्त की अपेक्षा दशों प्राण, और अपर्याप्त की अपेक्षा 7 प्राण। हाँ भाई शीतल 7 प्राण। मनोबल, वचन बल और श्वासोश्वास नहीं है अपर्याप्त का। वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास प्राण ये हमेशा पर्याप्त को के ही होते हैं, अपर्याप्त दशा में नहीं। तो अपर्याप्त दशा में 3 कम हो गए तो 7। 4 संज्ञाएं, इनका फिर नहीं छूटता है। कोई भी दशा हो, ये तो बिल्कुल जिसको वो कहते हैं ना पेड़, कौन सा है, सदाबहार पेड़ रहता, सदाबहार पेड़ कहने की अपेक्षा बेल लताएं, सदाबहार कोई भी ऋतु हमेशा फूलती है। तो लोक में तो उसको एक दूसरा नाम दे दिया बेशरम, शुद्ध नाम तो है सदाबहार। फूल पानी हो नहीं हो, सूखा पड़े, कुछ भी हो, वो हमेशा फूलती रहती। तो लोगों ने नाम बेशरम की, उसको कोई लाज शरम नहीं है। वातावरण कैसा भी हो पर ये तो अपने में मस्त। ये 4 संज्ञाएं भी ऐसे ही हैं, कहीं भी हो कैसे भी हो तो भी 4 संज्ञाएं मिलती हैं। गति नरक गति, जाति पंचेंद्रिय, कार्य त्रस्त। अभी योग में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाँ जी, ज्योति जी बताएंगे। कारण सही। नहीं, ऑन नहीं किया आपने अभी। अभी ऑन नहीं किया है। हाँ अब आए। हाँ जी। 4 मन के, 4 वचन के, वैक्रियक का योग और वैक्रियक मिश्र का योग और कार्मण का योग। कैसे? ये पर्याप्त और अपर्याप्त दशा के हिसाब से है। वैक्रियक मिश्र अपर्याप्त दशा के हिसाब से, और वैक्रियक का योग और कार्मण का योग विग्रह गति के हिसाब से। बहुत अच्छा। और मनोयोग वचन योग ये तो रहते ही हैं, दोनों। ये पर्याप्त दशा के हिसाब से। पर्याप्त दशा में 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 वैक्रिक का योग, ये 9। अपर्याप्त दशा में वैक्रिक मिश्र का योग अकेला योग, और विग्रह गति में कार्य का योग अकेला योग। विग्रह गति में अकेला एक कार्य का योग, अपर्याप्त दशा में अकेला एक वैक्रिक मिश्र का योग, और पर्याप्त दशा में 9 योग। इस तरह से कुल 11। तो इन 11 को अपने को 3 भेदों में बांटना पड़ेगा, एक पर्याप्त, एक अपर्याप्त और एक विग्रह। क्यों भाई शीतल दीदी ख्याल नहीं है क्या चक्कर है? 9 1 1 11 योग 3 दशा में बांट सकते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त और विग्रह गति। पर्याप्त में 9 होंगे, अपर्याप्त में मिश्र, वैक्रिक मिश्र का योग, और
विग्रह गति में कार्बन का योग। क्यों? कारण और बता दीजिए। कारण नहीं, अनुराग ध्यान। कारण विग्रह गति में कार्माण कार्य काय योग होगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में तो कार्माण काय योग ही होता है, और वैक्रिक मिश्र भी अपर्याप्त अवस्था में होगा, और मन योग वचन योग पर्याप्त अवस्था में होगा। विग्रह गति का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। विग्रह गति में मरण के समय, जन्म के समय कार्माण काय योग ही रहता है। जितनी देर अनारक अवस्था रहती है, अनारक अवस्था रहती है, उस समय सिर्फ कार्माण वर्णा का ही ग्रहण होता है। नहीं, कारण ठीक नहीं है। नवीन शरीर धारण कर रहा है, जब तक नवीन शरीर धारण ना करे तो कार्माण काय योग ही होता है। चूंकि वहाँ और कोई शरीर है ही नहीं, मन वचन होने का तो प्रश्न ही नहीं था, और कोई शरीर भी नहीं है, इसलिए वहाँ जो भी आत्म प्रदेश कंपन वह एकमात्र कार्बन का योग से, इसलिए विग्रह गति में अकेला कार्बन का योग। हाँ, दूसरा अपर्याप्तक में अपर्याप्तक में अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण की हुई है, तो कार्माण काय योग और औदारिक मिश्र एक साथ चल रहे हैं, तो इसलिए औदारिक अपर्याप्तक में कौन सा माना जाएगा? मिश्र माना जाएगा, क्योंकि वहाँ कार्माण काय योग और औदारिक काय योग दोनों ही चल रहे हैं, क्योंकि शरीर प्राप्ति भी ग्रहण हो रही है। जब तक शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक औदारिक मिश्र ही होगा। नहीं तो एक की दो, एक ही औदारिक मिश्र। हाँ, कार्बन का योग स्वतंत्र नहीं होगा। हाँ। अकेला एक ही वैक्रिक मिश्र का योग, बाकी के क्यों नहीं? बाकी के वैक्रिक मिश्र तो पर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही होगा। वैक्रिक काय योग तो चूंकि विग्रह गति पार कर गया, हाँ, इसलिए अब स्वतंत्र कार्बन योग तो रहेगा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और पर्याप्तियां अभी पूरी नहीं हुई है, हाँ, और मन और वचन तो पर्याप्तक में होते हैं, हाँ, तो इसलिए मन वचन योग भी नहीं रहेंगे। काय योग भी पर्याप्तक में, अभी पर्याप्ति यहाँ पूरी नहीं हुई, इसलिए काय योग भी नहीं, और बस एक ही बचा वैक्रिक मिश्र। तो अपर्याप्त दशा में एक, यानी विग्रह गति में एक, अपर्याप्त दशा में एक, और पर्याप्त दशा में 9। तो भैया ख्याल में आ गए? दीदी जी, तो सामान्य अपेक्षा दो का नहीं, 3 का सामान्य के रूप से, यानी विग्रह गति, अपर्याप्त दशा और पर्याप्त दशा, इन तीनों के मिलकर कुल 11। अब चूंकि ये 3 के हैं, तो इनको तीनों को अलग अलग बांटना है, तो किस में कितने और क्यों, ये चर्चा भी अपन ने की, दोहरा सकेंगे। तो पर्याप्त में तो 11 की 11 नहीं, आएगा और मन के होंगे पूरे, वचन भी पूरे होंगे, और तो हाँ 9। ये तो पर्याप्त, क्यों? क्यों का उत्तर यदि अपनी बुद्धि में जमा लिया, समझ लेना कभी नहीं, यानी वो गणित का सूत्र ख्याल में आ गया, क्योंकि पर्याप्त ये कोई कारण नहीं। मुंह से रोटी क्यों खाती, मुंह से मूल ये कि मन बल, वचन बल,
पर्याप्त दशा में होते हैं, अपर्याप्त में नहीं। तो मनोयोग वचन योग ये पर्याप्त में होंगे। मनोयोग के चारों भेद, वचन योग के चारों भेद पर्याप्त। अब मूल का योग पर्याप्त में होता, इसलिए वह भी चला गया पर्याप्त। वैक्रिक शरीर है। हाँ, ये तो वैक्रिक का योग ये तो है पर्याप्त। तो पर्याप्त दशा में 9। अब यहाँ की अपर्याप्त दशा कितने होंगे? क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि मन वचन अभी बने नहीं, शरीर बना नहीं, तो ये 9 तो गए, विग्रह गति पार करके आ गए, तो वो वाला भी गया। अब बचा अकेला वैकृत मिश्र का। तो अपर्याप्त दशा में अकेला वैकृत मिश्र। अच्छा, विग्रह गति में क्यों? क्योंकि वहाँ अब न मन है न वचन है, वैक्रिक काय योग नहीं है, बना ही नहीं। आहार वर्णा को ग्रहण ही नहीं किया, तो मात्र कर्मण के सहारे सारा चल रहा अकेला कर्मण। आप भी बताने का प्रयास करिए रानी बाबू, नहीं बनेगा। जब ये भाभी जी बता सकते तो आप नहीं बता सके तो हो ही नहीं सकता। थोड़ी बस हिम्मत जुटानी पड़ेगी और थोड़ा सा डर छोड़ना पड़ेगा, और कदाचित कोई हमें बुद्धू ना कहे, ये भावना भी छोड़ देना। तो साहस करोगे तो बनेगा। अब ये ख्याल में आया 9 1 1 क्या चक्कर? नहीं आया ख्याल में? पहले तो योग के भेद ये ध्यान में रखिएगा। योग के भेद दीदी जी क्षमा कीजिए, होगा। दीदी क्षमा कीजिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई है। आवाज चलो, ये जो लैपटॉप वाला माइक है वो बंद कीजिए भाई जी, जो भी हो वहां पे। सलाह दे रही है। ये जो लैपटॉप वाला माइक है वो बंद नहीं हुआ है। अब आवाज ठीक है? नहीं, आवाज डिस्टर्ब है। नहीं, लैपटॉप वाला जो माइक है वो बंद कीजिए। लैपटॉप वाला बंद है बहन। यहाँ म्यूट नहीं आया है, दिख रहा है म्यूट आया ही नहीं है। जैसे सब पे म्यूट है ना, ये म्यूट नहीं आया है सुधीर जी। बस बढ़िया बढ़िया। हाँ बोलिए। मनोयोग के साथ, काय योग के साथ, औदारिक विष और आहारक विष 4 और कर्मण के 5। पहले काय योग के साथ क्रमशः गिनाइए। मनोयोग के साथ नहीं, अकेले पहले काय योग के साथ क्रमशः। नहीं मनोयोग काय योग के औदारिक और आहार क्रमशः। इसमें का महत्व है क्योंकि आगे से उस क्रम से विषय चलना है। काय योग के साथ औदारिक का 1 और औदारिक के 2, औदारिक मिश्र 1, औदारिक मिश्र के 1 और आहार नहीं वैक्रिक औदारिक मिश्र वैक्रिक मिश्र मिश्र औदारिक एक
योग के 7 भेद। मन के 4 हो गए। मन के 4 कौन कौन से? सत्य, असत्य, असत्य, उभय और वचन के 4। ये 15 शरीर याद होगा ना, काय, औदारिक, औदारिक और देहों का औदारिक। अब औदारिक की 2 मान लो, औदारिक विपरीत मुनिराज जो होते आरक और आरक और कारण सकेंगे ना। बोलिए, थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए। नरक की बात कर रहे हैं, उतने शरीर नरक का। पहले तो 15 योग गिनाइए नाम से। बहुत अच्छा। ये कुल 15 योग। अब इनमें से सामान्य नियम और ध्यान में रखना, मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और औदारिक कायोग, वैकृत कायोग, आहारक कायोग, ये 3 कायोग ये हमेशा पर्याप्त दशा में होंगे। मनोयोग के 4, वचन योग के 4, औदारिक कायोग, वैकृत कायोग, आहारक कायोग, ये हमेशा पर्याप्त दशा में होंगे। ठीक है। और कौन से? औदारिक कायोग, वैकृत कायोग, आहारक कायोग, ये हमेशा पर्याप्त। अब औदारिक मिश्र, वैकृत मिश्र लगाना तो है, केवल वो तो दे दे। ये हमेशा अपर्याप्त दशा में। कौन सी 3? वैकृत मिश्र, ये 3 कहाँ होंगे? और कर्मण कायोग हमेशा विग्रह गति में। कर्मण कायोग हमेशा विग्रह गति में। ये अभी अपन सामान्य देख रहे हैं, समुद्रघात में भी कर्मण कायोग होता है, पर अभी तो अपन सामान्य में विग्रह गति में। इस तरह से 15 की चर्चा हुई। ठीक है। सामान्य। अब इससे आगे औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र कायोग, ये एकमात्र मनुष्योत्रिय बहुत अच्छा। और औदारिक मिश्र कायोग, तिलकमणि भाभी जी, आपका नंबर आ रहा है, आपका नंबर आ रहा, याद रखिएगा। तो ये औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, ये हमेशा मनुष्य त्रियंश। ठीक है। वैकृत कायोग, वैकृत मिश्र कायोग, ये हमेशा। और कौन कौन से? कायोग, वैकृत मिश्र कायोग, देव और नारी। ठीक है। आहार कायोग और कायोग, दीदी जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आज नहीं आ रही है, एकदम भी किसी को भी नहीं आ रही है।
भाई जी उल्टा उल्टा ट्राई कीजिए भाई जी, वो वाला माइक ऑन कीजिए और ये वाला ऑफ कीजिए। ओके। अब ठीक है। जो मनुष्य है उनके तो औदारिक, हाँ जी, तो आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। अब आ रही आवाज क्लियर? ठीक है। किसके वजह में मनुष्य की वैश्विक और वैश्विक देवों के और छठे गुणस्थान वाले जो मुनिराज इसके आहारक और आहारक मिश्र। आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग एकमात्र आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के। मनोयोग ये हमेशा शनि पंचेंद्री के पर्याप्त दशा में। वचन योग 2 इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक सबके। वचन योग 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सबके। ये कुछ सामान्य नियम हुए, इनको ध्यान में रखेगा। अब आप भी भाभी जैसा अपना बना लीजिए तो याद रहेगा। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर विषय समझ में भी आएगा, विशुद्धि बढ़ेगी, काफी बुद्धि भी पैनी हो जाएगी। और अभी तो उम्र है मेहनत करने की, आप करोगे तो फिर बहुओं को भी कह सकते हो, वे भी लगेंगे। चलिए, तो इस तरह से 15 का योग की 15 योगों की चर्चा हुई। अब चूंकि अभी अपनी चर्चा नरक गति की चल रही, तो इसका मतलब तो जो मनुष्य त्रेंच वाले योग वो नहीं होंगे यहाँ, और जो रिद्धिधारी मुनिराज वाले योग वो नहीं होंगे। यानी औदारिक औदारिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि औदारिक औदारिक मिश्र मात्र मनुष्य त्रेंचों के होता, और अपनी चर्चा नरक गति की है। आहारक आहारक मिश्र आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के होता। मुनिराज तो एकमात्र मनुष्य गति में होते, यहाँ चर्चा नरक गति की। तो ये 4 योग हट गए। हाँ, तो ये 4 योग हट गए। तो अब बचे 15 में से 11, 4 हट गए। अब इन 11 में जो अपन ने सामान्य नियम देखे थे कि मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये हमेशा पर्याप्त दशा में। तो मन के 4, वचन के 4 और वैक्रय का योग, तो 9 योग मात्र पर्याप्त दशा में नरक में। अब यहाँ अपर्याप्त दशा भी वहाँ कि उसमें एकमात्र वैक्रय मिश्र, अपर्याप्त दशा में एकमात्र वैक्रय मिश्र। जब नरक में आए तो विग्रह गति पार करके आए, तो विग्रह गति में कर्मण का योग। तो इस तरह से कुल 11 योग हो गए। बात स्पष्ट हुई? याद रहने में तो थोड़ा समय लगेगा, पर समझ में आया, समझ में आएगा तब तो फिर याद रह जाएगा, कि बार बार दोहराएंगे तो याद रह जाएगा फिर। चलिए, हाँ भाई तिलकमणि भाभी जी, जल्दी जल्दी पहले योग के 15 भेद गिनाइए। 4 मन के, नाम सहित। 4 वचन के, 4 काय के, नाम सहित। सत्य मनियु, असत्य मनियु, ऊहे मनियु, अनुहे मनियु। और मन वचन, सत्य वचनियु, असत्य वचनियु, ऊहे वचनियु, अनुहे वचनियु। और काय के सत्य कायु, असत्य कायु, नहीं 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 नहीं, औदारिक कायु। हाँ बराबर। औदारिक कायु और वैक्रिय कायु, नहीं
उसके साथ जय आरक। मिश्र जोड़ करके 2-2 बनाते जाओ। औदारिक औदारिक कायोग, कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, हाँ बेक्रियक कायोग, बेक्रियक मिश्र कायोग, हाँ, आहारक, आहारक कायोग, आहारक मिश्र कायोग और कार्बन कायोग। कार्बन कायोग, बहुत अच्छा। ये हो गए कुल 15 योग। ठीक है, अब अपनी चर्चा है नरक गति की। तो इनमें से कौन कौन से नियम से नहीं होंगे? वो आहार नहीं, आहारक कायोग, आहारक मिश्र कायोग, औदारिक कायोग और औदारिक मिश्र कायोग। ये नियम और से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये ना पर्याप्त दशा नहीं, त्रियंज और मनुष्यों के होते बहुत हैं। अच्छा। ये नरक यानी में 4 औदारिक, औदारिक मिश्र, ये हमेशा मनुष्य त्रियंज के। अपनी चर्चा नरक की। नरक और की। आहारक और आहारक मिश्र ये 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के। निराजों के मुनिराज तो होते हैं। मनुष्य गति में होते। अपनी चर्चा हाँ, नरक की। ये 4 हट गए, अब बचे 11। 11। ठीक है, अब इन 11 में से पर्याप्ति में पर्याप्तक में कितने, अपर्याप्तक में कितने और विग्रह गति में कितने, अब ये देखना है अपने को। तो इनके भी वही सामान्य नियम याद करिए। पर्याप्तक में कौन कौन से योग नियम से पर्याप्तक में होते? पर्याप्तक में मनोयोग, वचन मनयोग, योग, संयोग और श्वास उच्छ्वास। श्वास नहीं वो तो प्राण में आ गया, योग में। तो आएगा। मनोयोग, वचन वचन योग, योग और काय योग, कायोग, ये हमेशा पर्याप्तक में होते। पर्याप्तक। 4 मनोयोग, 4 4 वचन योग और वैक्रिक काय योग, कायोग, ये पर्याप्तक में। तो 9 तो पर्याप्तक में। अब यहाँ की अपर्याप्तक दशा में वैक्रिक मिश्र का योग अकेला एक। और ये ही जीव जब विग्रह गति में था तब अकेला एक कार्मण का योग। विग्रह गति में है अकेला कार्मण का योग, मिश्र दशा में है, अपर्याप्तक दशा में है वैक्रिक मिश्र का योग, और पर्याप्तक दशा में है नौ का योग। नौ का योग नहीं, 9 योग। 4 वचन योग, 4 मनोयोग और 1 वैक्रिक का योग। इस तरह से 9 1 1 कुल 11। ठीक है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और काय योग आपने एक कहा। वैक्रिक तो एक बताया। हाँ, बस ये तो वे पर्याप्तकों की। नारकी के 9 ही होंगे ना। अब इसके बाद अपर्याप्तकों के तो एक वैक्रिक मिश्र। अपर्याप्त की बात करें तो अकेला एक वैक्रिक मिश्र। विग्रह गति की बात करें तो अकेला एक कार्मण। ठीक है, वो अपनी बहू को भी अच्छे से सिखाना है। कम से कम इन बहू को तो सिखाई देना, जो है उनको तो सिखाई। चलिए, बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये कुल 11 योग हो गए। बाकी तो आसान है। वेद सब नपुंसक वेद ही होते, नार के नपुंसक वेद। कषाय सब कषायों के भंडार, यानी वो भी सदा बाहर। हाँ, कुछ पूछ रहे क्या तिलक मणि भाभी? नहीं, 4 कषाय सीधे। हाँ, अज्ञान 3। क्यों नहीं? अभी अपन सामान्य पढ़ रहे हैं। नहीं, सामान्य पढ़ रहे थे अपन। 6 हो गए, इस तरफ पढ़ रहे थे। हाँ, प्रथम नरक पलट गए। 6 हो गए।
हाँ मेरा पेज पलट गया था, 460 पे। सॉरी। ये अपन अभी प्रथम पृथ्वी के सामान्य आलाप देख रहे हैं। 11 योग हुए, नपुंसक भेद चारों कक्षाएं, और चूंकि सामान्य आलाप यानी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि अभी ऐसा कोई भेद नहीं कर रही, वाले ज्ञान भी और सम्यक दृष्टि वाले ज्ञान भी, तो 3 अज्ञान भी और 3 ज्ञान भी, इस तरह से 6 ज्ञान। असंयम आदि के 3 दर्शन। अब लेश्या, द्रव्य से तो नरक में एक ही शब्द है, द्रव्य से पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा काला अकाला आभास रूप कृष्णलेश्या, यानी यहाँ कोई ज्यादा चक्कर ही नहीं है। 7 नरक पृथ्वियों में एक ही शब्द आएगा, काला अकाला आभास रूप कृष्णलेश्या। अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा कापोत, ये भी हमेशा का नियम समझना कि मिश्र दशा में हमेशा कापोतलेश्या, ये द्रव्यलेश्या, और विग्रह गति में हमेशा शुक्लेश्या, द्रव्यलेश्या, ये भी हमेशा के नियम। तो अपर्याप्त अवस्था में कापोत और विग्रह गति में शुक्लेश्या। अब भाव से, तो अभी जो अपन ने गाथा पढ़ी थी इसमें भावलेश्या की चर्चा थी, तो क्या कहा था वहां? जघन्य कापोत, पृथ्वी में जघन्य कापोतलेश्या, तो भावलेश्या की अपेक्षा जघन्य कापोतलेश्या। ठीक है, कुल कितनी होती लेश्याएं ज्योति जी? 6। हाँ, नहीं वहां से आपने चालू नहीं किया, अभी बंद है। अभी तो बोला था नहीं, मैंने अपना अनम्यूट कर नहीं किया, अपना माइक आप खोले। माइक खोलिए आप। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ आप खोला है, अब बंद कर दिए। बंद हो गया फिर? हाँ अब खुला है, अब बोलिए। नहीं, फिर बंद हो गया। बंद हो गया स्पीकर। हाँ बोलिए, आप खुला है। कृष्ण नील कापोत, हाँ पद्म और शुक्ल, ऐसी 6 लेस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये 6 लेश्याएं। द्रव्य से भी भाव से भी शरीर के रंग आदि को द्रव्यलेश्या कहते हैं और अपने परिणामों को भावलेश्या। नरक में शरीर का रंग एक जैसा ही, काला अकाला आभास, तो उसमें कोई चक्कर नहीं। अपर्याप्त दशा में मिश्र में हमेशा कापोत सब जगह, और विग्रह गति में हमेशा शुक्ल है, ये भी सब जगह। भावलेश्या में अंतर होता, यहाँ अपन चर्चा पहली नरक पृथ्वी की कर रहे हैं, तो यहाँ भावलेश्या जघन्य है कापोतलेश्या। बहुत अच्छा। चूंकि पहले गुण स्थान की चर्चा, तो भव्य भव्य दोनों, सामान्य चर्चा कर रहे हैं तो भव्य भी अभव्य भी। अब वो सम्यक, तो जो कि सामान्य चर्चा पहले से चौथे गुण स्थान तक की, तो 6 सम्यक। संज्ञा आहारक अनाहारक, विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक शेष समय आहारक। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों, ज्ञानोपयोगी भी हैं और दर्शनोपयोगी भी हैं, दोनों ही होते हैं। ये तो ये प्रथम पृथ्वी संबंधी सामान्य आलापों की चर्चा।
अब चूंकि सामानालाप में दोनों गर्भित थे, पर्याप्त अपर्याप्त, अब इनको अलग अलग कर लें तो पर्याप्त वाले अलग, अपर्याप्त वाले अलग। देखिए, उन्हीं प्रथम पृथ्वीगत पर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर आदि के 4 गुणस्थान, ध्यान में रखिएगा, पर्याप्त की चर्चा, तो पर्याप्त में चारों बन जाएंगे। एक संगी पर्याप्त जीव समास, क्योंकि पर्याप्तकों की चर्चा, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, तिरस्कार। अब चूंकि पर्याप्तकों की चर्चा, तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैकृक का योग, ये 9 योग। नपुंसक भेद, 4 कषाएं, 3 अज्ञान और आदि के 3 ज्ञान, ये 6 ज्ञान। असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से काला अकाला आभास कृष्णेश्या, भाव से जघन्य कापोत्लेश्या, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक्त संगिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। ठीक है, अब इन्हें ही अपन अपर्याप्त को में घटित करें तो अब थोड़ी सी एकाग्रता चाहिए पड़ेगी। अपर्याप्त दशा में पहली बात तो गुण स्थान बदल जाएंगे कि दूसरे गुणस्थान वाला मर के नरक में नहीं आता और तीसरे में तो कभी भी मरण नहीं होता, तो दूसरा और तीसरा निकल जाएगा। सबसे बड़ा अंतर तो ये पड़ेगा। इसके साथ ही प्राणों में अंतर पड़ जाएगा। अपर्याप्तक दशा वाले प्राण रहेंगे, पर्याप्तक वाले नहीं। इसके साथ ही फिर योग में अंतर पड़ जाएगा और सम्यक्त में अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त में मरण नहीं होता तो लेकर के कभी आता नहीं, सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं होता तो लेकर के आने का सवाल नहीं। साधारण गुणस्थान बाधन नरक नहीं जाते। 3 चरण ये 3 हैं, कम हो जाएंगे, तो ये सामान्य ख्याल में रखिएगा, बाकी तो बन जाएगा। देखिए, उन्हीं प्रथम पृथ्वीगत अपर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये 2 गुणस्थान, 4 के 2 कैसे रह गए, ख्याल में आ गई बात? बोलिए ज्योति जी। दूसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता और दूसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता और दूसरे गुणस्थान वाला मरकर नरक में नहीं जाता। बहुत अच्छा। ये तीसरे गुणस्थान में तो कभी मरण ही नहीं, तो तीसरा गुणस्थान कहीं भी अपर्याप्तक दशा में नहीं मिलेगा। दूसरे में मरण होता है, अन्य गतियों में जाता है, पर नरक गति में नहीं जाता, इसलिए नरक गति में दूसरा गुणस्थान भी नहीं मिलेगा। तो बचे बस 2, पहला और चौथा। कारण सहित ख्याल में रखेंगे ना, कभी नहीं भूलेंगे फिर। तो ये मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये 2 गुणस्थान। जीव समास, चूंकि अपर्याप्तक की चर्चा, तो ये के संगी अपर्याप्त जीव समास, और चूंकि अपर्याप्तक की चर्चा तो अपर्याप्तियां 6, प्राण 7, ये क्या चक्कर? अपर्याप्तक में 7 क्यों बचे? मन, वचन और श्वास नहीं है। यानी वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास प्राण, ये हमेशा पर्याप्तक होते। अपनी चर्चा अपर्याप्तक की, तो ये 3 निकल गए।
तो बचे 7। कौन कौन से 7? 5 इंद्री, हाँ 5 इंद्री मन, 5 इंद्री, 3 बल में से 1 बल काय बल, हाँ आयु और अकेला आयु बस। हाँ आयु 5 इंद्रिय, काय बल और आयु, इस 7 प्राण बचे। बहुत अच्छा। चारों संज्ञाएं, नरगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय। अब योग में भी उपयोग लगाना है। बोलिए योग कारण सहित। बोलिए प्रियंका जी। मन के चारों नहीं होंगे, वचन के भी चारों नहीं होंगे, और काय योग में चूंकि अपर्याप्त अवस्था है इसलिए व्यक्ति मिश्र होगा, और विग्रह गति की अपेक्षा कार्मण का योग होगा। बहुत अच्छा। तो विग्रह गति की अपेक्षा कार्मण का योग और अपर्याप्त की अपेक्षा वैकृक मिश्र, इस तरह से 2। नपुंसक भेद, चारों कषाय। ज्ञान में कुमति, कुश्रुत और आदि के 3 ज्ञान, ये 5 ज्ञान। अब इसमें भी थोड़ा सा उपयोग लगाना है। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कल। 6 के 5 कैसे रह गए? कि जो विभंगावधि है, नहीं, जो विभंगावधि है वह हमेशा पर्याप्तक में ही होता है, अपर्याप्तक में नहीं। यानी अवधियान तो अपर्याप्तक में भी हो जाता, पर विभंगावधि यानी कुअवधि यह हमेशा पर्याप्तक में होता। अपनी चर्चा भी अपर्याप्तक की चल रही है। तो अपर्याप्तक में अवधि ज्ञान हो जाते, तो वो लेके आता है या वही प्रकट? वही लेके नहीं आएगा। वहाँ पर फिर दो प्रत्यय क्या रहेगा? भाव प्रत्यय। भाव प्रत्यय तो फिर लेके आया? नहीं, भाव ही जिसमें कारण, यानी वहां की उत्पत्ति है उसमें कारण, वो कहलाता भाव प्रत्यय। जो लेके आए वो भाव प्रत्यय नहीं। भाव मतलब जन्म, तो जन्म ही जिसमें है कारण बनता है। तो नरक में जन्म, बस इससे वहां प्रकट हो गया। तो अवधियान तो तत्काल, और अवधि स्ववधि का भेद नहीं, जो मिथ्या दृष्टि एक होती है, सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक लेकर के गया है, तो जन्म होते ही साथ ही अवधियान व्यक्त हो गया। और मिथ्या तो लेकर के गया, तो पर्याप्तक होने के बाद विभंगावधि, यानी अपर्याप्त दशा में नहीं होगा, पर अवधि ज्ञान तत्काल हो जाएगा। तो इस तरह से ज्ञान में, हाँ जी, इसमें ये ऐसा है कि जैसे मिथ्या दृष्टि है उसको पर्याप्त होते ही अवधि ज्ञान हो जाएगा, कुअवधि वाला। हाँ। तो वो पूर्व भाव संबंधी तुरंत जान सकता है। यहाँ के अवधि और कुअवधि की विशेषता ये कि मात्र जितना उनका वो नरक क्षेत्र है, बस उतना ही ज्ञान रहता है। अच्छा, वो अपने पिछले भाव का नहीं जान सकता? नहीं, न अन्य अवधि ज्ञान में भी नहीं। जिसका वो नरक क्षेत्र, चाहे वो अवधि ज्ञान हो चाहे कुअवधि, वो दंड की ऊंचाई तक कहते हैं। वो देवों के अपने ध्वज दंड तक। पर नारकियों में तो बस जो इनका नरक क्षेत्र, बस उतना सा ही अवधि ज्ञान और उतना सा ही विभंगावधि। पूर्व भाव का जो जानेंगे वह जाति स्मरण के बल पे, अवधि ज्ञान के बल पे नहीं। बाकी वो असुर कुमार देव बताएंगे। हाँ, वे बता सकते, उनका अवधि ज्ञान बहुत होता, तो वे बता सकते। पर नारकियों का अवधि ज्ञान, यानी चाहे अवधि हो चाहे कुअवधि, क्षेत्र बहुत थोड़ा, बस उनका अपना नरक क्षेत्र, इसके आगे पीछे नहीं। ध्वज दंड तक जो देव का होता है, वो किस परिस्थिति में रह जाता है इतना? भाव प्रत्यय, वो जो ध्वज दंड तक का, हाँ, जो उन्हें अवधि ज्ञान हुआ, नहीं तो वो तो भाव प्रत्यय ही, वहां परिस्थिति कुछ नहीं।
इतना कम रह जाता हाँ, ऊपर की ओर, यानी अवधि ज्ञान ऊपर की ओर हमेशा कम होता है, नीचे की ओर अधिक। और अवधि कहने के पीछे एक ये भी कारण बताया, औ अधि, अवधि का संधि विच्छेद करेंगे तो वो अवधि, ऐसा वो अधि, अधि मतलब नीचे, अधा बोलते ना अधा, तो जो नीचे की ओर अधिक होता है, इसलिए उसका नाम अवधि, ऊपर की ओर हमेशा कम। और नारी के तो बेचारे दोनों में ही गए, ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर, बस समान धरातल में, और उनका जो नरक क्षेत्र बस उतना। जाति संबंध सबको होता है, हाँ, नियम से, सभी नार देवों के नारकियों के नियम से नहीं, अवधि ज्ञान तो होता है नहीं, जाति स्मरण की बात कर रही हूँ, सबके नियम से। नियम से। देवों को भी तत्काल में जाति स्मरण, हाँ, जातीय स्वर्ण भी भक्त प्रत्यय कह रहे नहीं, ये तो पूर्व का स्मरण। हाँ, तो वो जो जाति स्मरण जैसे हमको नहीं, हाँ, उनको प्रकट हुआ, हाँ, तो वो किसका भक्त प्रत्यय है? जो परिणामों में इस तरह की विशुद्धि, जिज्ञासा, और एक दृष्टि से भाव प्रत्यय का है तो भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां नियम से हो जाना सब, इसीलिए तो भाव प्रत्यय भी कह सकते हैं, इसीलिए यानी हर एक को नियम से हो जाना है। ये कहा जाता है नरकों में तो हमेशा उल्टा ही याद आता है, तो वो एक अलग बात, यानी या तो वही घटना आती, पर उसको उल्टे में सोचते हैं, विचार, यानी याद ही आया कि माँ काजल लगाती थी, याद तो ही आया, अब ये चूंकि मिथ्यादृष्टि लड़ना है, तो उसको इस रूप में सोचेगा, देखो मेरी माँ आंख फोड़ने के लिए रोज मेरी आंख में उंगली डालती थी, वो तो मैं था कि बंद कर देता था, नहीं तो ये तो फोड़ ही देती, यानी वो उपकार याद नहीं आएगा, उसको उल्टे में। जैसे छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो पहले ऐसा पिलाते थे ना, अपने पैर फैला के पैरों में फंसाया बच्चे को, और यानी सिर पैरों की ओर और उसके पैर अपनी ओर, और फिर एक चांटा लगाया तो वो रोने लगा। अब उसके मुंह में चम्मच दबाई, दूध भरी और नाक बंद कर दी, तो वो जो नाक बंद हो गई तो मुंह से सांस लेगा, तो सांस के बहाने से वो दूध भी उतर जाएगा। पीड़न कर रही। तो इस तरह से पिलाती। अब याद तो उसे ये आया, अब वो किस रूप में सोचे, देखो मारना चाहती थी, नाक बंद कर देती थी, मर नहीं जाता, श्वासोच्छ्वास कैसे होता, यानी माँ का उपकार उसे अपकार रूप में याद आएगा कि रोज मारना चाहती थी, नाक बंद कर देती थी, उपकार में देखो कितना उपकार करती थी, मैं दूध नहीं पीता था तो इसकी मत पर भी पिलाती थी। ये तो पहले भी अपन ने चर्चा की ना, यहाँ का भी सोच लेना, यानी जहां भी अपन रहते हैं, जिनके बीच में घटनाएं तो सब घटती हैं, पर अपने को भी घटनाएं किस रूप में याद आती, यानी मान लो जैसे लोक में कहा जाता है 10 बर्तन होंगे तो टकराहट तो होगी, तो जब सबके बीच में रहेंगे तो अच्छा बुरा सब बन जाता है प्रसंग। कौन सा प्रसंग अपने को किस रूप में याद आता है, तो उससे समझ लेना कि अपन कौन है। यानी कभी कदाचित मैंने डांट दिया तो वो डांट किस रूप में याद आती, देखो दीदी ने सबके सामने अपमान किया था मेरा, तो एक तो इस रूप में भी आ सकती, और दूसरे देखो कितनी करुणा बुद्धि थी, हम एकाग्रता से नहीं सुन रहे थे तो पहले समझाया था फिर भी नहीं माने तो डांट दिया था, यानी किस रूप में याद आता वो प्रसंग, तो उससे पता लग जाएगा अपन कैसे हैं, कहाँ है।
छोटी बड़ी हर घटना पर लगा देना। तो ये ज्ञान में कुअवधि ज्ञान ये अपर्याप्त दशा में नहीं होता, इसलिए 5। असंयम आदि के 3 दर्शन, क्योंकि 3 ज्ञान भी है ना, इसलिए अवधि दर्शन भी। द्रव्य से कापोत और शुक्ल, विग्रह गति की अपेक्षा शुक्ल और अपर्याप्त की अपेक्षा कापोत। भाव से जघन्य कापोपदेश, पहले नरक पृथ्वी की चर्चा, इसलिए भव्य से। दीदी जी सारे जो 13 पटल है इसमें पहले नरक में, तो सारे में ही जघन्य कापोती रहेगी क्या? ये अंतर से पड़ेगा। जो पहला पटल उसमें एकदम जघन्य, दूसरे पटल में थोड़ी सी बढ़ेगी, तीसरे पटल में और बढ़ेगी, इस तरह से अंतर पड़ जाएगा, पर सामान्य से वो कहलाएगा जघन्य ही। यानी तरतमतर नहीं हो तो फिर पटलों के भेद ही नहीं बने। और वहां आयु में भी अंतर, दुख वेदना में भी अंतर, तो इसका मतलब एशिया में अंतर तो है, पर नाम तो 6 ही है ना, तो इसलिए उनमें ही बिठाएंगे तो नाम कहेंगे सामान्य, जघन्य, कापोत, और उसमें भी तरतम था बहुत। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक। अब वो सम्यक में मिथ्यात्व, छायोपशमिक और छायिक, यानी सम्यक तो मारना के 6 भेद थे, उनमें से यहाँ 3 लिए। शुरू में चर्चा की थी, उसको आपको अभी दोहराना है। सम्यक मिथ्या तो नहीं होगा, ससाधन नहीं होगा, क्योंकि ससाधन गुणस्थान वाले मर के नरक में नहीं जाते, तो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। सम्यक मिथ्यात्व में मरण नहीं होता है, और सम्यक में मरण नहीं होता है, तो छायोपशमिक वाले जाएंगे, और छायिक वाले जो पहले पृथ्वी तक जाते हैं, तो छायिक सम्यक दर्शन भी अपर्याप्त अवस्था में होगा। बहुत अच्छा। अब इस पर ये एक और चर्चा, सम्यक तो मारना के 6 भेद हैं, इसलिए सम्यक तो मारना का अर्थ ही ये है कि उसका अस्थि पक्ष और नास्ति पक्ष दोनों लिया जाता। तो सम्यक की ओर से तो सम्यक की विद्यमानता और सम्यक की अविद्यमानता, तो अविद्यमानता में मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व 3 आ जाएंगे। ये मारना का स्वरूप ही है कि उसमें अस्थि नास्ति दोनों ली जाती। छायोपशमिक सम्यक की कल अपन ने चर्चा की थी, वो और दोहराना है। हाँ, जो कृत्य वेदक वाला है ना, हाँ, तो वो भी जा सकता है पहले नरक तक। जो हाँ खाली सम्यक प्रकृति, मतलब उन्होंने कन्वर्ट कर ली, सम्यक प्रकृति खाली रही, तो उसको जा सकता है। यानी सामान्य जो छायोपशमिक सम्यक तो है, उसे लेकर के नरक में नहीं जाएगा, परंतु जो कृत्य वेदक छायोपशमिक सम्यक, यानी छायिक सम्यक तो करना प्रारंभ हो गया था और 6 प्रकृतियों का क्षय हो भी गया, सम्यक प्रकृति बची और आयु शेष नहीं रही, मरण हो गया, तो उसे कृत्य वेदक दशा में मर करके पहली नरक पृथ्वी तक चले जाएंगे, और वहां पर पर्याप्तक होने के बाद में वो जो एक प्रकृति बची थी उसका क्षय होकर के छायिक सम्यक तो हो जाएगा। तो ये छायोपशमिक में विशेष ख्याल में रखिएगा, यानी सामान्य छायोपशमिक नहीं, कृत्य वेदक वाला छायोपशमिक। संज्ञक, आहारक, अनाहारक, चर्चा है अपर्याप्तकों की, तो आहारक अनाहारक दोनों कैसे? अपर्याप्त की, हाँ, विग्रह गति, हाँ हाँ, यानी विग्रह गति को भी तो अपर्याप्त में ही गिनते हैं ना, हाँ, तो विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक, और मिश्र भी अपर्याप्तक में
तो मिश्र की अपेक्षा आहार, यानी अपर्याप्त में विग्रह गति भी आ जाती है और मिश्र दशा भी आ जाती। तो मिश्र दशा में आहार वर्णाओं का ग्रहण हो चुका तो आहारक, और विग्रह गति में ग्रहण नहीं हुआ तो अनाहारक। इस तरह से दोनों राइट। साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी। दीदी जी, हाँ जी, इसमें आपने लिया होगा, मुझे दिमाग में से निकल गया है, ये उपयोग साकार और अनाकार जब ज्ञान और दर्शन ऑलरेडी ले लिया है तो ये फिर क्यों उपयोग अलग से लिया है? ये तो प्रश्न है 20 प्रूपणाओं में से अनेकों में उठेगा। हाँ हाँ जी। देखो ये ऐसा ले लेना, गुणस्थान लिए, फिर सम्यक तो अलग से लेने की क्या आवश्यकता थी? जी जी जी। क्योंकि पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, वो 3 ही नाम सम्यक तो के जी। तो ये तो प्रश्न अनेकों में उठेगा। बस इतना कि चूंकि दृष्टिकोण अलग हो गया, जब ज्ञान और दर्शन कहते हैं तो ज्ञान के 8 भेद की ओर दृष्टि जाती और दर्शन के 4 भेद की ओर। और जब उपयोग लेते हैं तो सामान्य ज्ञान उपयोग और सामान्य दर्शन उपयोग, यानी वहां भेद नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों तो हमेशा सभी को होगा, जीव मात्र को ही है, तो फिर तो सभी के, इसलिए तो सभी के चल रहे। बस अंतर इतना पड़ेगा 12वें गुणस्थान तक क्रमशः युगपत और 13वें 14वें में युगपत, बस इतना अंतर पड़ेगा। यानी उपयोग में भेद नहीं लेंगे, और अलग से ज्ञान मार्ग ना और दर्शन मार्ग ना, इनमें भेद लेंगे। चलिए, अभी तक ये चर्चा हुई सामान्य से पहली नरक पृथ्वी की। अब चूंकि यहाँ 4 गुणस्थान है तो अब उन 4 गुणस्थानों की अलग अलग चर्चा। तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि। अब प्रथम पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास, क्योंकि अभी सामान्य चर्चा। 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 7 प्राण, यानी पर्याप्त की अपेक्षा 10, अपर्याप्त की अपेक्षा 7। 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, तिरस्कार, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैकृक का योग। यहाँ तक तो ये है पर्याप्त की अपेक्षा। वैकृक मिश्र का योग अपर्याप्त और कार्मण का योग विग्रह गति। इस तरह से ही 11 योग। नपुंसक भेद, 4 कषाएं, 3 अज्ञान, क्योंकि चर्चा पहले गुणस्थान की। असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, क्योंकि आचार्य वीरसेन स्वामी ने अवधि दर्शन विभंगावधि में नहीं माना। द्रव्य से पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा काला अकाला आभासलेश्य तथा अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा मिश्र में कापोत और विग्रह गति में शुक्ल लेश्या। भाव से जघन्य कापोतलेश्या। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, क्योंकि पहले गुणस्थान की चर्चा, पहले में तो दोनों ही है। सम्यक तो में मिथ्यात्व, संगी, आहारक अनाहारक, पर्याप्त में और मिश्र में आहारक और विग्रह गति में अनाहारक। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। अब इसे ही मात्र पर्याप्त की दृष्टि से देखें तो अभी जो दोनों को ले रहे थे उनमें अपर्याप्त गौण हो जाएगा, पर्याप्त आ जाएगा।
उन्हीं प्रथम पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि पर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहों पर्याप्तियां, दशों प्राण, चारों संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैकृक का योग, क्योंकि चर्चा पर्याप्त की। तो ये 9 योग। नपुंसक वेद, चारों कषाएं, 3 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन। द्रव्य से काला काला भास कृष्णेश्या, भाव से जघन्य कापोतलेश्या, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, संगिक, आहरक, क्योंकि ये पर्याप्त की चर्चा, इसलिए साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। और इसमें एक बात पर ध्यान दीजिए, चाहते तो आचार्य श्री इसको संक्षिप्त भी कर सकते थे, यानी जहां अंतर बस उतना गिना देते और लिख देते शेष पूर्वत। ये 2-3 जगह ही तो अंतर है ना, तो उतना गिना देते और लिख देते शेष पूर्वत। और ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा, पूरा पूरा गिनाएंगे। कुछ अपने को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कंजूसी इसमें नहीं करना, उपयोग बचाना किस लिए चाहते हो, कहाँ लगाना चाहते, विषय कषाय में। इसलिए यहाँ कंजूसी नहीं करना, यहाँ उपयोग पूरा पूरा लगाना। जहां जहां अंतर बस उतना गिन लिया और बाकी लिख दिया शेष पूर्वत गिना। यानी देखो, जिनवाणी के अतिरिक्त उपयोग रमाने का बस एक ही स्थान बचता है, आत्मा। पर आत्मा में उपयोग रमाना इतना आसान नहीं है, वो भूमिका अनुसार ही विशेष होता है। तो अपन जिस गृहस्थ भूमिका में जी रहे हैं, यहाँ इतने जल्दी जल्दी उपयोग लगने वाला नहीं। इसके अलावा फिर बस एक ही है, जिनवाणी। इस संदर्भ में तो पंडित सदाशिव दास जी ने जो रत्नकरण शापकाचार वचनिका में लिखा, मेरा जितना समय जिनवाणी के सानिध्य में बीता, मैं उतने समय को ही अपना समय मानता हूं, बाकी को तो खाए खोया बह गया, मात पाप में लगा। तो जितना जिनवाणी के आश्रय से बीता, वह समय अपना समय, और सर्वश्रेष्ठ आत्मा के आश्रय से, तो वो तो जितना होगा उतना। तो कंजूसी नहीं करना, बोर नहीं होना, बस वही बार बार जहां जहां अंतर उतना बता देते और शेष पूर्वत कह देते ना। यहाँ कंजूसी करने जैसा नहीं। और अकेले यही नहीं, ये बात हर क्षेत्र में लगाना। आप समय सार जी पढ़ेंगे, वहां भी यही 16 वो 29 वाक्य लिखेंगे ना, जिसको गुरुदेव से उकाड़ा कहते थे। तो एक एक वाक्य में पूरा अनुभूति से भिन्न होने के कारण एक वाक्य 29 बार दोहराएंगे। क्यों करना क्या है? भेद ज्ञान तो पुष्ट करना है। विश्वेश्वरी का था 148 करना क्या है? और 148 कर्म प्रकृतियों से भेद ज्ञान, तो हर एक में अनुभूति से भिन्न होने के कारण वही एक बात, तो 148 बार। है ना, ये कुछ अपने लिए प्रेरणा है कि ऐसे प्रकरणों में कंजूसी नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहां से उपयोग बचाया तो मात्र विषय कषाय में जाना है, आत्मा में नहीं जाना है, ये पक्का समझना। कहाँ है उतना पुरुषार्थ? इसलिए जितना इसमें बीता उतना अच्छा।
बहन जी, इसमें एक बात ये भी आती है ना कि मूल आचार्य तो कम से कम शब्दों में बात कहते हैं। ये तो टीकाकारों ने रिपीटेशन किया ना। मूल आचार्य तो गाथा में एक शब्द कम हो तो ऐसा खुशी होती है उनको। ये तो टीकाकारों को भी होती। देखो ये ऐसा है, इस सिद्धांतवाद है, अपेक्षा आप घी का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो एक बूंद भी यदि उस प्लेटफार्म पर गिर गई हो, साफ बिल्कुल था, तो वहां से भी पहुंच लेंगे। तथापि 1 किलो आटे की पूरियां तलनी है, कितना डालेंगे? तो उसमें कंजूसी करेंगे। यानी जहां कंजूसी करनी होती वहां कंजूसी करेंगे। यानी अनावश्यक 1 बूंद भी बर्बाद नहीं करेंगे, और आवश्यकता पर वो पूरियां अच्छे से तल जाएं इतना डालेंगे घी। ऐसा यहाँ कि हित में तो प्रिय वचन बोलेंगे, परंतु जहां विषय में स्पष्टता की दृष्टि, जहां भेद ज्ञान की दृष्टि, वहां विस्तार भी खूब करेंगे। ये भी तो आचार्य है ना। अमृतचंद स्वामी भी आचार्य, कुंदकुंद स्वामी भी आचार्य। तो आचार्यों ने लिखा है, यानी एक आचार्य संक्षेप कर रहे, एक आचार्य विस्तृत कर रहे। अब मूल और टीकाकार का भी इसलिए नहीं कह सकते, इस पर तो मान लो अकेली टीका है। आगे महाबंध, तो उसके तो मूल लेखक भी बे ही और टीकाकार भी बे। वो इतना विस्तार कर दिया, तो इसलिए मूल आचार्य ने विस्तार नहीं किया, टीकाकार ने किया, ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना। इसमें खुला उनका रहता कि जब तक विषय स्पष्ट नहीं होगा हम कंजूसी नहीं करेंगे। क्यों? उपयोग को लगाना कहाँ है, तो भरपूर रमाएंगे। अभी 15 मिनट है। इस तरह से पर्याप्तकों की चर्चा हुई। अब हम अपर्याप्त। अपर्याप्त में वही पहले जैसे ही आना है, थोड़ा सा अंतर पढ़ना है। देखिए, उन्हीं प्रथम पृथ्वीगत मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समाज, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय। अब योग में वैकृक मिश्र का योग ये अपर्याप्त का, और कार्मण का योग है विग्रह गति का। ये 2 योग नपुंसक भेद, चारों कषाएं, चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान कुमति कुश्रुत विभंगवती अपर्याप्त दशा में होता नहीं। असंयम चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन। द्रव्य से कापोत, ये मिश्र में, और शुक्ल ये विग्रह गति में। भाव से जघन्य कापोत निश्चय, चूंकि पहला गुण स्थान, इसलिए भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक दोनों। मिथ्यात्व संगिक आहारक अनाहारक, यानी वैकृक मिश्र में है आहारक और कार्मण का योग में है अनाहारक। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। इस तरह से पहली नरक पृथ्वी में मिथ्यात्व गुणस्थान की मुख्यता वाले संपन्न हुए। अब इसमें ही दूसरा गुणस्थान जो अपर्याप्त है उस साकार, क्या उसको लाभ मिलेगा जाके? लाभ ये मिला, अलग करके ये तो लाभ ये मिला कि वही पर्याप्तक होगा। यदि उस दशा को हटा दिया ना तो आगे बढ़ना असंभव।
यानी एक छोटा सा बच्चा आड़ना, न कमाता है, न धमाता है, न रोटी बनाता, बल्कि और उधम और करता, काम और फैलाता, क्या लाभ? हटा दो कि यही बड़ा होगा, यही सब कुछ संभालेगा, तो इसके बल पे पालन पोषण करते रहते है ना। तत्काल का लाभ थोड़ी देखा जाता है, आगे तो सारे इस पर निर्भर। ऐसे अपर्याप्त दशा वाला ही आगे पर्याप्त बनेगा और तब आगे ये सब काम करेगा। इसलिए वो भी माना। नियम से पर्याप्त। हाँ, देवनार्कियों में तो नियम से, क्योंकि यहाँ लब्धि पर्याप्तक नहीं होते। मनुष्य में, कर्म भूमि के मनुष्य में होते। देवनार के नियम से लब्धि पर्याप्तक नहीं, तो ये तो नियम से पर्याप्तक बनने वाले। दीदी 6 अपर्याप्तियां कौन सी हैं? ये जो पर्याप्तियां हैं ना 6, कौन कौन से नाम याद है? बोलिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, काय, नहीं, आयु, नहीं, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, मन। फिर से बोलिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये जब तक नहीं बन पाती तब तक इनका ही नाम अपर्याप्त, यानी नाम ये 6 ही पूरी बन गई पर्याप्त, और जब बन नहीं पाई अभी, तो इनका ही नाम अपर्याप्त। अब साधन, इसमें थोड़ा सा उपयोग केंद्रित करिए, कितने तरह के आलाप आएंगे और क्यों? केवल पर्याप्ति आएगा इसमें, वो भी एक सामान्य। और क्यों? क्योंकि साधन मर लेके करके तो यहाँ जाना नहीं है। अब वो तो वही जिनके हो वो, तो सामान्य वाला अथवा पर्याप्त वाला, ये दोनों एक रहने हैं, इसलिए यहाँ बस एक ही रहेगा। यानी अपर्याप्त वाला नहीं बनना है, और अलग से कोई पर्याप्त वाला भी नहीं, तो सीधा एक ही रखेंगे, साधन सम्यक दृष्टि। कारण ख्याल में आया? ये कौन है? इनका नाम ये क्या है? चौथे नंबर, दूसरी लाइन में पहले नंबर पे। दूसरी लाइन में पहले नंबर। एक तो प्रियंका जी और ज्योति है। नहीं, ये भी तो दोनों एक है। हाँ हाँ, वो दोनों एक ही। यानी ज्योति उज्जैन और अनिल ज्योति उज्जैन वो दोनों एक ही है। ऐसा? अच्छा, चलिए। हाँ, तो ये सम्यक साधन का ख्याल में आया है। यानी मरण नहीं होता, नहीं, यहाँ का मर के वहां नहीं जाएगा। वहां तो मरण होता है, मर के नहीं, वहां तो मरण होता है नरक में साधन। हाँ, यानी यहाँ से क्योंकि मनुष्य जाते हैं, तो यहाँ का मर के वहां नहीं जाएगा, इसलिए अपर्याप्तक दशा में नहीं रहना है। तो जब अपर्याप्तक दशा में नहीं रहना, मात्र पर्याप्तक में रहना, तो सामान्य कहो या पर्याप्तक कहो, एक हो गया, इसलिए इसका मात्र एक ही आलाप बनेगा। यही स्थिति सम्यक मिथ्यात्व की भी रहेगी, तो उसका भी अकेला एक आलाप रहेगा। चलिए, तो इस साधन 463 पेज पर प्रथम पृथ्वीगत साधन सम्यक दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक साधन गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति,
त्रस का है चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैकृत का योग, इन 9 योग। नपुंसक भेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान, क्योंकि साधन है तो यहाँ भी अज्ञान ही लिए जाते। असंयम, चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन द्रव्य से काला काला भाष कृष्ण लेश्या, क्योंकि विग्रह गति तो है नहीं, अपर्याप्त दशा नहीं तो पर्याप्तवादी है। भाव से जघन्य कापुतलेश्या। अब आगे भव्य सिद्धिक, क्यों भव्य ही होंगे ना, ये गुणस्थान ही सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है। ये यानी एक बार सम्यक तो प्रकट हुआ हो तो ही गिर करके इस गुणस्थान को पा सकता है। तो भले यहाँ भी अनंतानुबंधित चल रही, पर इतना पक्का हो गया कि ये भव्य है और कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर नियम से मोक्ष जाएगा। साधन सम्यक तो संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। तो यहाँ मात्र एक ही आलाप, एक आलाप का कारण ख्याल में आ गया। बोलिए शीतल जी। क्योंकि साधन गुणस्थान वाला मर के नरक नहीं जाएगा, तो अपर्याप्त दशा में रहेगा नहीं, फिर नहीं। तो मात्र पर्याप्त दशा में रहेगा, इसलिए एक आलाप। बहुत अच्छा। अब यही स्थिति सम्यक मिथ्या दृष्टि के, यानी तीसरे गुणस्थान के। तीसरे गुणस्थान में तो कहीं भी मरण नहीं होता, इसलिए अपर्याप्त दशा में कभी भी तीसरा नहीं होना। तो यहाँ भी हमेशा एक आलाप। देखो, प्रथम पृथ्वी गत सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैकृत का योग, इन 9 योग। नपुंसक भेद, 4 कषाय, तीनों अज्ञान मिश्रित आदि के 3 ज्ञान। ये मिश्र गुणस्थान में है विशेष शब्दावली कि मिथ्या भी है और सम्यक भी है, तो मिश्र ज्ञान। असंयम 2 दर्शन, यानी भले वो मिश्र है पर अबाधि दर्शन नहीं माना इनने। द्रव्य से काला काला भाष कृष्णेश्या, भाव से जघन्य का पुतलेश्या। भव्य सिद्ध का कारण, ये भी गुणस्थान सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होगा। सम्यक। देखो इसमें एक और विशेषता, हाँ, यद्यपि पहले से भी तीसरा प्राप्त हो जाता है, हाँ, लेकिन शादी को प्राप्त होगा, कभी नहीं होता, लेकिन शादी को ही प्राप्त होगा। ये यानी एक बार सम्यक तो प्राप्त हो गया हो तभी फिर छूट गया हो, तो कदाचित मिथ्यात्व में भी आ गया हो तो वहां से भी तीसरा हो सकता। परंतु जिसने आज तक सम्यक तो प्राप्त नहीं किया वह कभी भी तीसरे को नहीं पा पाएगा। तो इसका मतलब इसने सम्यक तो प्राप्त किया है, इसलिए इसका मतलब भव्य है, तो गारंटी भव्यत्व की। तो भव्य सिद्धक सम्यक मिथ्यात्व, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते। तो दूसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान में एक एक ही आलाप। अब चौथा गुणस्थान, यहाँ चूंकि अभी चर्चा है पहली नरक पृथ्वी की, इसलिए इसमें तीनों आलाप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सम्यक तो लेकर के भी जाते हैं, तो इसलिए तीनों बन जाएंगे। दूसरी नरक पृथ्वी से चूंकि सम्यक तो लेकर के नहीं जाते, तो वहां फिर अकेला एक आलाप बनेगा।
तो दूसरे नरक पृथ्वी से दूसरे गुण स्थान यानी साधन सम्यक्त हो, फिर तीसरा सम्यक मिथ्यात्व और चौथा अविरत सम्यक्त, इनमें एक एक आलाप ही बनेगा। पर ये चर्चा पहली नरक पृथ्वी की, और यहाँ तो सम्यक तो लेकर के जाते हैं, इसलिए यहाँ चौथे गुणस्थान संबंधी तीनों आलाप देखिए। प्रथम पृथ्वी गत असंयत सम्यक दृष्टि नारकों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास क्योंकि लेकर के भी जाता है। 6 पर्याप्तियां और 6 अपर्याप्तियां, 10 प्राण और 7 प्राण, ये 3 की कमी ही ध्यान में है। नरक गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैकृक कायोग, वैकृक मिश्र कायोग और कार्मण कायोग, 11 योग, ये भी ख्याल में है। यानी वैकृक मिश्र या पर्याप्तक मिश्र और कार्मण कायोग विग्रह गति में। नपुंसक भेद, 4 कषाय, आदि के 3 ज्ञान, क्योंकि सम्यक्त वाली चर्चा तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहे, अब सम्यक ज्ञान। असंयम, आदि के 3 दर्शन, क्योंकि अवधि ज्ञान आ गया तो अवधि दर्शन भी। द्रव्य से पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा काला कालाभास कृष्णलेश्य तथा अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा कापोथ मिश्र में और विग्रह गति में है शुक्लेश्य। भाव से जघन्य कापोतलेश्य। भव्य सिद्धिक, क्योंकि चौथा गुण स्थान। अब सम्यक्त का देखिए, औपशमिक, क्षायिक और क्षय उपशमिक, ये 3, क्योंकि अभी सामान्य है ना। अच्छा अच्छा। तो सम्यक्त तो लेकर के गया तो क्षायिक भी और क्षय उपशमिक भी, और वहां प्रकट भी करता है तो औपशमिक भी। संगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। अब इसका ही पर्याप्त। अब तो मेरे ख्याल से बहुत ही सरल हो गया विषय। बहुत सरल दीदी, बहुत ही सरल हो गया दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्हीं प्रथम पृथ्वी गत असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अब चूंकि पर्याप्त ले रहे इसलिए एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्री जाति, त्रस्काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और वैकृक कायोग, 9 योग। नपुंसक भेद, 4 कषाय, आदि के 3 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से काला कालाभास कृष्णेश्या, भाव से जघन्य कापोतलेश्या, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक के 3 सम्यक्त, क्योंकि पर्याप्त यहाँ प्रकट कर लेगा। संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। अब इसका अपर्याप्तक, तो अपर्याप्तक में मूल अंतर कहाँ पढ़ना है? सम्यक्त में पड़ेगा। हाँ, सम्यक्त तो योग, प्राण, पर्याप्त। उन्हीं प्रथम पृथ्वीगत असंयत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नारकों के आलाप कहने पर ये भी ध्यान में रखिएगा, शुद्ध शब्द है नारक। नार की जो अपन बोलते ना है तो बिगड़ा हुआ रूप, शुद्ध शब्द नारक। एक अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास,
छहों अपर्याप्तियां 10 कैसे हो जाएंगे? अच्छा इसमें अपर्याप्त है ना। 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, तिरस्कार, वैकृत मिश्र का योग और कार्बन का योग विक्रय गति की अपेक्षा ये 2 योग। नपुंसक भेद 4 कषाय, कषाय का लीजिए, काषाय छप गया। आदि के 3 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोत ये मिश्र की अपेक्षा और शुक्ल ये विक्रय गति की अपेक्षा, भाव से जघन्य कापोत्लिष्य, भव्य सिद्धिक अब सम्यक, उपशम सम्यक के बिना, क्योंकि उपशम सम्यक प्रथमोपशम यह अपर्याप्त दशा में कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें मरण नहीं होता। और द्वितीयोपशम में मरण होता पर बेनियम से देव में जाएंगे। हाँ, बराबर। तो उपशम सम्यक तो बाकी और किसी गति में नहीं, द्वितीयोपशम की अपेक्षा देव गति में मिलेगा। तो छायिक और छाय उपशमिक, ये छाय उपशमिक में वो कृत वेदक, संगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। इस तरह से ये पहली नरक पृथ्वी संबंधी 4 गुणस्थानों की चर्चा अपनी संपन्न हुई। अब दूसरी नरक आदि की चर्चा प्रारंभ होगी। बाबा अम्बेडकर के बारे में तो ये महाप्रज्ञ की पुस्तक में मिल गया है। ऐसे तो उन्होंने सितंबर के हिसाब से लिखा महाप्रज्ञ में कि बाबा साहब जैन परंपरा के 5-6 बड़े जैन विद्वान साधु के पास गए थे। कहीं भी संतोषजनक उत्तर न मिलने के बाद वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। एक तो उन्होंने ये प्रियंका जी नहीं है क्या? अच्छा, दूसरा इन्होंने जो इनके सितंबरों के पास में गए, प्रियंका जी नहीं, वहाँ मुनि, आप लोगों में से कोई बता सकेंगे या तो ऐसा करिए, मैं भेज देता हूँ। हाँ, इसके फोटो भेज दीजिए प्रियंका जी के नाम। तो नंबर हो तो ये दे देना, मुझे आप भेज दो। अम्बेडकर का ये कनकमल जी मुनि महाराज के पास में गए थे, लेकिन उनके आपस में राग द्वेष चल रहा था, तो फिर वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी वो जो अपनी चर्चा आई थी कि दिगंबरों ने उन्हें स्वीकृति नहीं घटी है नागपुर के अंदर में। अच्छा, नागपुर में उनके जो स्तंभ है वहाँ पर तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार वहीं पे नागपुर में किया था। शांति सागर जी का नाम इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने सितंबर वालों ने, लेकिन वहाँ पर वो नागपुर वाले बोलते कि यहाँ पे घटना घटी है तो शांति सागर जी की पुस्तक में होना चाहिए। पुस्तक मेरे को मिल तो चुकी है, लेकिन उसमें पढ़ रहा था लेकिन वो आया नहीं पढ़ा। चलो कोई यानी प्रमाण मिल गया। हाँ, महाप्रज्ञ की किताब में तो मिल गया। कल इनकी अम्बेडकर जयंती थी ना, कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी कल ही, तो कल ही क्या कि लोगों ने ये मैसेज डाला है, तो भेज देना इनको, खास करके तो प्रियंका जी को। ठीक है। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन्हें वाणी वंदना शतबार।